दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या तृणमूल कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है? किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है? क्या कांग्रेस इस बार पश्चिम बंगाल में अपना खाता खोल पाएगी? क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था, तो देखना ये होगा इस बार कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी या नहीं। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। यहाँ पर कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। अब देखना ये होगा इस बार कौन सी पार्टी 148 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर सकती है। सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10 लोकसभा सीटें इस बार मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी के खाते में यहां से एक सीट जा सकती है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है झारग्राम। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। झारग्राम का इस बार ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 2 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। जलपाईगुड़ी का ओपिनियन पोल देखें तो इस बार बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जलपाईगुड़ी में इस बार टीएमसी को यहां पर फायदा मिलता नजर आ रहा है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात करें पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। यहाँ पर कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं। हुगली का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का यहां पर 1 सीट के साथ खाता खुल सकता है और 4 विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती हैं। हुगली में देखा जाए तो इस बार भाजपा को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें हावड़ा जिले की। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। हावड़ा का इस बार ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 12 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला जिला है दार्जिलिंग। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। दार्जिलिंग का इस बार सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। दार्जिलिंग का सर्वे देखें तो इस बार तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटों के साथ फायदा मिल सकता है। अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। अलीपुरद्वार का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 3 विधानसभा सीट यहाँ पर टीएमसी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। अगला जिला है बांकुरा। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। बांकुरा जिले का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें पश्चिमी बर्धमान की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिमी बर्धमान का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है और तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर इस बार जीत मिल सकती है। अगला जिला है पूर्व बर्धमान। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। पूर्व बर्धमान का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा होता नजर आ रहा है। पूर्व बर्धमान में देखा जाए तो इस बार बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है 10 विधानसभा सीटों के साथ। अगला जिला है बीरभूमि। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 सीटों का सर्वेक्षण किया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 9 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है कूच बिहार। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं।
कूच बिहार का ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा को यहाँ पर एक सीट पर जीत मिल सकती है। 8 विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती हैं। कूच बिहार में इस बार टीएमसी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अभी तक पश्चिम बंगाल की 123 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 123 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 74 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और तृणमूल कांग्रेस को 45 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। दक्षिण दिनाजपुर से इस बार बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करें उत्तर दिनाजपुर की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 4 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करें पुरुलिया की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भाजपा के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 16 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। 4 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 15 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। अगला जिला है दक्षिण परगना। यहाँ पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 31 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला जिला है उत्तर परगना। यहाँ पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 33 सीटों का सर्वेक्षण किया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 24 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है और टीएमसी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला है नादिया। यहाँ पर कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 17 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 13 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और 3 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करें मुर्शिदाबाद की, यहाँ पर कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 22 सीटों का सर्वे देखें तो यहाँ पर भाजपा को 16 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है और 2 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं। इस बार मुर्शिदाबाद में टीएमसी को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा फायदा मिल सकता है। अगला जिला है मालदा। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। मालदा का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीटें मिल सकती हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है और 2 सीटें यहाँ पर टीएमसी को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें कलिम्पोंग की, यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीट है। इस बार इस सीट पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। अभी तक पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 294 सीटों में से बीजेपी को 191 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और तृणमूल कांग्रेस को 86 सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 191 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।